हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 14 देख रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी में आज के इस वीडियो में जो है प्रश्नावली 14.2 का जो है सवाल नंबर 4 बताने वाले हैं। ये सवाल नंबर 4 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ये जो है सवाल नंबर 4 है। इस सवाल में क्या क्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना है इसका जो है बहुलक ज्ञात करना है। यानी इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे कि बहुलक निकालेंगे, और जब बहुलक निकल जाएगा तो इसका जो है माध्य भी ज्ञात करेंगे। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए जो सवाल दिया हुआ है आपको दो खाना ही चाहता है, यानी दो खाना ही चाहता है, दो खाना आपके सवाल में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि हल में जो है इसी को हम लिख लेंगे, यानी इसको जो है हम हल में लिख देते हैं। यानी ये आपका जो है चौथा का हल हो जाएगा। अब इसमें से हमको क्या खोजना है, तो हमको बहुलक वर्ग खोजना है। बहुलक वर्ग खोजना है। इसका जो है बहुलक वर्ग क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले हम बहुलक वर्ग खोजेंगे कि क्या होगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग खोजने के लिए ये देखिए वर्ग अंतराल है, और ये जो है इसका बारंबारता है। तो बारंबारता का सबसे बड़ा मान देखिए, इस बारंबारता में सबसे बड़ा मान कौन सा है, तो इस बारंबारता का सबसे बड़ा मान 10 है। तो ये जो है इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा, ये जो है आपका बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पे इसके सामने वाला वर्ग अंतराल जो है ये आपका 30 से 35 है। तो 30 से 35 जो है इसका जो है बहुलक वर्ग हो जाएगा। यानी बारंबारता का सबसे बड़ा मान देखिएगा कि बारंबारता में सबसे अधिकतम कौन है, सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा इसमें जो है सबसे बड़ा जो है 10 है, इसलिए इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा, इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल आपका 30 से 35 जो है, ये जो है आपका बहुलक वर्ग होगा। यहाँ पे आपका बहुलक वर्ग हो गया 30 से 35। अब यहाँ पे आपको चाहेगा यल। यल का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा इसका 30 है, उच्च सीमा 35 है। तो यहाँ पे निम्न सीमा चाहेगा तो निम्न सीमा 30 होगा, और यच का मतलब अंतराल 30 और 35 के बीच में 5 का अंतराल है। इन सभी सवालों के बीच में मतलब 30 और 35 के बीच में देखिएगा तो 5 का अंतराल दिया हुआ है, इसीलिए इसमें 5 का जब अंतराल है तो यहाँ पे अंतराल 5 हो जाएगा, यानी h का मान जो है 5 हो जाएगा। अब आपको f1 चाहेगा, उसके बाद f0 चाहेगा, उसके बाद f2 चाहेगा। एकदम आसान है, इसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो बारंबारता का सबसे बड़ा मान आया है ये f1 है। ये देखिए 1 है, तो 1 के पहले 0 आता है तो f0 हो गया। फिर f1 के 1 के बाद 2 आता है तो ये आपका 2 हो गया। ये जो होगा बारंबारता का जो सबसे बड़ा मान होगा वो जो है f1 का मान होगा, और f0 का मान क्या होगा तो 9 होगा, और f2 का मान 3 होगा, और f1 का मान 10 होगा। तो यहाँ पे जो है हमको f1 का मान लिखना है, तो f1 का मान हम 10 लिख लेंगे, और f0 का मान लिखना है 9 लिख लेंगे, f2 का मान लिखना है 3 लिख लेंगे। अब इसका हमको बहुलक निकालना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसीलिए बहुलक बराबर ये हो जाएगा। बहुलक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो एल प्लस होता है f1 माइनस f0 बटा में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 होता है, और गुणे h होता है। तो ये जो है हम बहुलक का फॉर्मूला लिख लिए। अब आप क्या करिए कि सबका मान रख दीजिए। यल का मान 30 है तो हम 30 लिख लेंगे। f1 का मान जो है, f1 का मान यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे, और माइनस f0 है, f0 है, और f0 का मान 9 है तो यहाँ पे हम 9 लिख लेंगे, और बट्टा में 2 गुणे f1 है, और f1 का मान जो है
यहाँ पे 10 लिखे हैं तो 10 लिख लेंगे, माइनस एफ नॉट का मान 9 है तो 9 लिखेंगे, माइनस एफ टू का मान 3 है तो हम 3 लिखेंगे, और गुणे एच है और एच का मान जो है 5 है तो हम 5 लिखिए। यहाँ पे सभी मान को लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, देखिए 30 प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, और 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20 होगा, और इसको 9 और 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12 होगा, तो यहाँ पे 12 लिख लेंगे और गुणे 5 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा। इसका 5 का क्या करिए, इसमें गुणा कर दीजिए, 5 का गुणा करिएगा 1 में तो 5 हो जाएगा, और बटा में 30 में से 12 घटाइए, 20 में से 12 घटाइएगा तो 8 बचेगा। अगर आप 20 में से अगर 12 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा, यानी ये हो गया 30 प्लस ये होगा 0.8 छके 48, फिर यहाँ पे 2 होगा तो 8 0 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 और 8 पांचे 40 हो जाएगा, यानी इसको 30 और 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30.625 जो है इस सवाल का जो है बहुलक आ जाएगा। 30.625 जो है इस सवाल का जो है बहुलक आ जाएगा। अब आइए इसी में देखिएगा, तो आपको जो है माध्य भी निकालना है, तो आइए इसका हम माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए 4 खाना बनाएंगे। यहाँ पे जो है माध्य निकालने के लिए इसमें से हम 4 खाना बनाएंगे, तो आइए इसका हम 4 खाना बना लेते हैं। पहले 2 को दिया है, ये वर्ग अंतराल दिया है, और इसका जो है बारंबारता दिया है। बारंबारता को हम देखिए एफ आई भी लिखते हैं या एफ लिख सकते हैं। अब आप निकालिए इसका जो है मध्य बिंदु को हम वर्ग चिन्ह बोलते हैं, तो इसका हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं। ये देखिए आपका वर्ग चिन्ह होगा, वर्ग चिन्ह, उसके बाद इसको हम बोलते हैं एक्स आई, ये आपका एक्स आई होगा। ये कैसे निकलेगा, तो बारंबारता को जोड़ेंगे और जोड़कर आधा करेंगे। ये देखिए 15 और 20 जोड़िएगा, 15 और 20 35 होगा, और 35 का आधा करिएगा तो 17.5 होगा, यानी 17.5 होगा। 35 का आधा करिएगा तो 17.5 होगा, यानी उसको हम 17.5 लिखेंगे। इन सब में जो है 5 का अंतराल है, इसलिए 17 और 5 जोड़िए 22 हो जाएगा, तो हो जाएगा 22.5, 22 और 5 27 होगा, 27.5, 27 और 5 जोड़ेंगे तो 32 होगा, ये हो जाएगा 32.5, 32 और 5 जोड़ेंगे तो 37 होगा, 37.5 होगा, 37 और 5 जोड़ेंगे तो 42 होगा, तो यहाँ पे हम 42.5 लिख देंगे। 42 और 5 जोड़ेंगे 47 होगा, 47.5, 47 और 5 जोड़िएगा तो 52 होगा, ये हो जाएगा 52.5। हम क्या किए हैं कि 15 और 20 को जोड़े तो 35 हुआ है, 35 का हम आधा करेंगे तो 17.5 होगा, और इस सब में 5 का अंतराल है, इसलिए सब में हम 5 जोड़ते चल गए हैं। इतना आ गया। इसके बाद यहाँ पे एफ आई और एक्स आई होगा, ये आपका चौथा खाना होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 3 का गुणा करेंगे, 17.5 में 3 का गुणा करेंगे, 3 5 15 के 5 होगा, फिर दशमलव होगा, 3 7 21 और 22 होगा, 22 के 2 होगा, फिर यहाँ पे 3 एक कम 3 और 2 हासिल लगाएंगे, 3 जो है 5 होगा, ये आ जाएगा 52.5 आ जाएगा। इसी तरह से अब 8 का गुणा करेंगे तो 8 5 40 के 0 होगा, और 8 गुणा के 16, 16 और 4 20 के 0 होगा, और यहाँ पे 8 गुणा के 16, 16 जो है 18 होगा, यानी 180 जो है 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 को गुणा करेंगे, 9 5 45 के 5 होगा, और यहाँ पे 9 7 63 होगा, 63 और 4 जोड़िए, 63 और 4 जोड़िएगा तो 67 होगा, 7 होगा, हासिल 6 लेंगे, 9 गुना के 18, 18 और 6 जोड़िएगा 24 होगा, तो यहाँ पे हम 24 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 10 10 5 50 होगा,
50 के 0 हो जाएगा, हासिल 5 लेंगे, 10 गुना के 20 और 5 हासिल लगाएंगे 25 होगा। तो यहाँ पे 25 के 5 हम लिख लेंगे, हासिल 2 लगाएंगे, 10 के 30 और 2 हासिल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 32, यानी 325 दशमलव जो है 0 आ जाएगा। इसी तरह से 3 को गुना करेंगे, इसमें 3 5 15 के 5 होगा, 3 7 21 के 22 के 2 होगा, और 3 3 के 9 9 और 2 हासिल लगाएंगे 9 2 जो है 11 होगा, यानी 112.5 हो गया। जब 0 को इसमें गुना करेंगे तो 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, और यहाँ पे 2 को गुना करेंगे 2 का 10 के 0 होगा, फिर 2 गुना के 4 1 5 होगा, फिर यहाँ पे 2 5 जो है 10 होगा, यानी 105 दशमलव जो है ये 0 आ जाएगा। हम इसको बोलेंगे सिग्मा बोलेंगे, एफ आई बोलेंगे, और यहाँ पे जो लास्ट में आया है इसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई। हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, देखिए कितना आएगा, तो 10 हो गया, 10 और यहाँ पे 8 2 10 20 हो जाएगा, 20 20 और 3 23 होगा, 23 और उसके बाद 3 जोड़ेंगे, 23 और 3 26 होगा, 26 और 9 जोड़िए, 26 और 9 जोड़िए 35 आएगा। 26 जोड़िएगा, टोटल जोड़िएगा, तो जोड़ने के बाद जो है कुल आएगा यहाँ पे जो है 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 35 लिख लेते हैं। इसके बाद हम इन सबको अगर जोड़ेंगे, इन सबको जोड़िए, 5 5 10 5 के 15 होगा, 15 के 5 होगा, यानी सभी को आप जोड़िएगा तो यहाँ पे 5, यहाँ पे ये आएगा, इन सबको इधर का जोड़िएगा तो ये आएगा 1022, यानी 1022.5 आएगा। तो 1022 हम 5 लिख लेंगे। अब इसका हमको माध्य निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माध्य बराबर, हम आपको एक प्रत्यक्ष विधि से बना रहे हैं। माध्य ज्ञात करने का 3 विधि होता है, तो उसमें से हम प्रत्यक्ष विधि से बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसीलिए माध्य बराबर हम फॉर्मूला बताए थे कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, हम क्या करेंगे कि सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान यहां से रखेंगे, यानी 1022.5 बटा में सिग्मा एफ आई का मान 35 है। तो यहाँ पे हम 35 लिख देते हैं, लिख दिए यहाँ पे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका मान ज्ञात करेंगे और देखेंगे क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1022 है और 5 देखिए दशमलव हटाएंगे तो इसके बटा में आएगा 0 आएगा, 5 से काटिएगा, 5 7 35 होगा, 0 होगा, 5 गुना के 10 होगा, 5 चौके 20 होगा, और इसके बाद 2 जगह 5 5 25 होगा, यानी ये आ जाएगा, इतना आ गया। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद फिर 5 से कटाइएगा तो 35 होगा, 5 एकम 5 होगा, 2 जाएगा तो 5 20 हो जाएगा, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। देखिए 5 चौके 20 होगा, और यहाँ पे जो है 5 9 जो है 45 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 409 आएगा। अब इसका भाग देखिए कितना आ रहा है, अगर भाग दीजिएगा 14 से भाग दीजिए, 14 से भाग दीजिए 409 में, तो ये हो जाएगा 14 दुना के 28, 14 दुना के 28, ये होगा 10 में से 8 घटेगा 2 होगा, और यहाँ पे 3 में से 12 हो जाएगा, फिर 9 होगा, तो 14 9 126 होता है, 14 9 हम 126 कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 3 उतरेगा, 0 होगा, ये कटेगा, फिर यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे, दशमलव उतार देंगे, दशमलव का 0 आएगा, ये होगा 14 दुना के 28 होगा, 14 दुना के 28 होगा, यानी यहाँ पे 2 होगा। इसी तरह से आपको बढ़ते चला जाएगा, यानी ये लगभग आएगा, ये आएगा देखिए यहाँ पे 409 बटा में 14 होगा, कटाने के बाद भाग देने पर आएगा 29.2 आएगा। ये जो है इस सवाल का जो है माध्य हो जाएगा।